आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए रूल नंबर 2, जिसे हम नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट कहते हैं। अब आप समझिए, इसमें नॉमिनेटिव माने होता है सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव माने क्या होता है सब्जेक्ट, अब्सोल्यूट माने होता है फ्री। तो कुल मिलाकर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट जो होता है वो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, उस पर वर्ब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका यूज कैसे करते हैं? बिल्कुल पार्टिसिपल की तरह करते हैं। पार्टिसिपल का वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। और पार्टिसिपल को समझने के बाद में नॉमिनेटिव को समझना बेहद आसान होता है। तो पार्टिसिपल में तो हम सब्जेक्ट को हटा देते हैं, यहाँ पर हम सब्जेक्ट को हटाते नहीं। रूल पूरा इसी नाम में ही छिपा हुआ है। नॉमिनेटिव माने सब्जेक्ट और अब्सोल्यूट माने फ्री, स्वतंत्र करता, अर्थात दो सब्जेक्ट आएंगे और दोनों सब्जेक्ट क्या होंगे? अलग अलग होंगे। सब्जेक्ट देखिए सब अलग अलग होंगे। जब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो आपको नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट का प्रयोग करना है। और इसमें सब्जेक्ट अब्सोल्यूट कैसे बनता है ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा है द पुलिस केम, द थीफ रैन अवे। अभी दोनों सेंटेंस हैं, दोनों को हमें जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हमें नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट मेथड को लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? देखिए, इसमें लिखेंगे द पुलिस और यहाँ होगा हैविंग और यहाँ हो जाएगा कम। द पुलिस हैविंग कम, कॉमा द थीफ रैन अवे। तो क्या बनाया आपने सेंटेंस? देखिए सिंपल सेंटेंस से बन गया द पुलिस हैविंग कम। देखिए सब्जेक्ट यहाँ जो द पुलिस है ये सब्जेक्ट फ्री सब्जेक्ट है, फ्री सब्जेक्ट है, इस पर वर्ब का कोई प्रभाव नहीं है। इस वाक्य में सब्जेक्ट ए नहीं है बल्कि सब्जेक्ट ए है और ये सेकेंडरी सब्जेक्ट है, मतलब इसका कोई प्रभाव वर्ब पे नहीं हो रहा है। यही नाम है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। अगला देखिए, यहाँ इट है और यहाँ वी है, तो हम इट को इट ही रखेंगे, लिखेंगे इट वाज का करेंगे बीइंग, जो आप पार्टिसिपल में करते हैं। तो इट बीइंग संडे, इट बीइंग संडे वी डिड नॉट गो टू कॉलेज। अब यहाँ पे देखिए इस इट का तो इसमें भी विशेष कोई अर्थ नहीं था, लेकिन ये प्रभावहीन सब्जेक्ट है, मतलब ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, सब्जेक्ट है और फ्री है, अर्थात इस पर इस सब्जेक्ट पर इस वर्ब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? वी है। अगला देखिए द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड। अब इसमें क्या लिखेंगे आप बताइए? द सन, अब रोज है तो यहाँ करेंगे हैविंग और यहाँ हो जाएगा राइजन, द सन हैविंग राइजन, कॉमा करेंगे इसके बाद द और फिर लिखेंगे फॉग और फिर लिखेंगे डिसअपीयर्ड। ठीक है, द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपीयर्ड। अगला सेंटेंस देखिए द वर्क वाज डन, ऑल वर सेटिस्फाइड। अब द वर्क वाज डन, ऑल वर सेटिस्फाइड, यहाँ पे सब्जेक्ट द वर्क है, यहाँ ऑल है। ये वाज डन पैसिव में है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? द वर्क, इसके बाद हो जाएगा हैविंग, द वर्क हैविंग और यहाँ लगाएंगे बीन। आप जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल में देखते हैं ना, जब वाक्य पैसिव में होता है तो आप हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं, तो ये वाक्य पैसिव में है तो इसलिए हमें यहाँ लगाना हुआ हैविंग बीन, द वर्क हैविंग बीन। अब डन का डन ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में पहले से था। अब यहाँ हो जाएगा ऑल और ये हो जाएगा वर, ऑल वर और यहाँ आप लिखेंगे सेटिस्फाइड। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। नॉमिनेटिव बहुत आसान है, पार्टिसिपल आप समझ लेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली हैविंग का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और कहीं अगर इज एम आर वाज वर मेन वर्ब के रूप में आ गया तो बीइंग कर देना है। इज एम आर वाज वर में से कोई वर्ब आएगी नॉमिनेटिव प्रयोग करते समय तो उसे बीइंग करना है, सब्जेक्ट को हटाना नहीं है। और यहाँ पे देखिए हैविंग किया गया है और यहाँ पे हैविंग और बीन इसलिए किया गया क्योंकि ये पैसिव में है। तो आई होप ये समझ पाए होंगे।
धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।